हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी वस्तु जाती है तो वापस नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप लोग सोचोगे कि ऐसी कौन सी जगह है, तो दोस्तों जानने के लिए यह वीडियो देखते रहिए। आज की यह वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जगह का नाम है बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूडा इन तीनों को जोड़ के वाला एक त्रिकोण है, जहाँ पास में पहुँचते ही बड़ा से बड़ा समुद्री जहाज या हवाई जहाज गायब हो जाता है और माना जाता है कि कोई भी इनके पास जाता है, चाहे वो मानव हो या कोई चीज़ हो, वो वापस नहीं आती। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबको ये बात पता कैसे चली कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले कोलंबस थे। और दोस्तों, कोलंबस ही पहले मानव थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से पहले हुआ था। और उसने अपने लेखों में जिक्र किया है कि जब वो उनके पास पहुँचे तो उनका कंपास ने काम करने बंद कर दिया और आसमान में एक रहस्यमय आग का गोला दिखाई दिया जो डायरेक्ट समुद्र में गिर गया। और ऐसे बहुत बातें उन्हें जिक्र की है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल ने कई जहाज़ों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिनके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया है। सबसे पहले 1872 में जहाज मेरी इसमें लापता हुआ था। बाद में 16 सितंबर 1950 को पहली बार इसके बारे में अखबार में उसका लेख छपा था, लेकिन उसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया और सामान्य घटनाक्रम कह के उसे इग्नोर कर दिया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से जहाज है वो ये ट्रायंगल में गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं, जिनके बारे में किसी को पता नहीं चला। सबसे पहले 1872 में दो मेरी नाम का जहाज गायब हुआ था। बाद में 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमूडा के शिकार हो गए थे और वो जहाज फ्लाइट 19 के थे, जिनके बारे में किसी को पता नहीं चला। बाद में 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज भी गायब हो गया था, वो भी रहस्यमय तरीके से। उनके बाद 1948 में जहाज ट्यूडोर यह त्रिकोण में खो गया था, उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। बाद में 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेड्रा यहाँ से पास हुआ, लेकिन कहाँ गया कुछ पता नहीं चला। बाद में 1952 में ब्रिटिश जहाज एटलांटिक में विलीन हो गया था, जिसमें मरे हुए लोगों की शव भी नहीं मिली थी। बाद में 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन ऊपर से गुजरने के बाद अचानक लापता हो गया था। बाद में 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही वो गायब हो गया था। और दोस्तों, इस जहाज का वजन 20,000 टन था। और लास्ट में 1997 में जर्मनी का विमान बरमूडा ट्रायंगल में शिकार बन गया था और कहाँ गया कुछ पता नहीं चला था। और दोस्तों, मैं आपको इनको लेकर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी बातें को मेरी जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि 5 नवंबर 1872 में यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोवा के लिए निकला था, लेकिन वो कभी पहुंचा ही नहीं। बाद में 1 मास के बाद 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज एटलांटिक महासागर में सही सलामत मिला, लेकिन इसमें कोई व्यक्ति नहीं थे और अंदर खाने की चीज़ें सभी सजी हुई थी, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। सब लोग कहाँ चले गए वो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। और दोस्तों, इनके बारे में माना जाता है कि ये रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह ही है, जिसके जरिए दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो इसमें एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। और एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के कारण हवाई जहाज और पानी के जहाज गायब होते हैं। इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड नाम दिया गया है, जो हवा में बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर शक्ति रखते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। अगर आप ज़्यादा कुछ डिटेल में जानना चाहते हो तो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे बर्मुडा ट्रायंगल, तो आपको फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।